So yeah, he laughed to himself at the notion of anyone coming to him for change. अब देखो वो मुस्कुराता था अपने आप में, जो कोई भी व्यक्ति उसके पास पैसे की चेंज खुदरा कराने के लिए उसके पास खुदरा कराने की नोशन से, खुदरा कराने के ऑब्जेक्टिव से, उद्देश्य से जो कोई भी व्यक्ति उसके पास आता था तो वो अपने आप में मुस्कुराता था कि वो कहाँ बेचारा अपने आप को तो वो गरीब लाचार घर से निकाला हुआ, अपने समाज से बहिष्कारा हुआ, अपनी पत्नी से बाहरा हुआ, अपनी पत्नी के द्वारा त्यागा हुआ एक इंसान, बूढ़ा आदमी, वो कमज़ोर लाचार बकरियों के साथ घूमने वाला, वो कहाँ पैसा की खुदरा, इतने बड़े बड़े करेंसी नोट्स की, वो खुद भिखारी है, बड़ा कहाँ से इतने सारे खुदरे को रखेगा, ऐसा सोचता वो अपने आप में मुस्कुराता है। कौन? वही बुरा किसान, बुरा आदमी, द ओल्ड मैन, क्या नाम था? मुन्नी laughed to himself at the notion of anyone coming to him for change. He said with a grin, हाँ मजाक में नहीं, he said with a grin, ask our village headman, हमारे विलेज के हेडमैन से आप जाके बात करो, who is also a money lender, जो कि एक मनी लेंडर है, जो कि मनी लेंडर है, उसे जाकर आके आप मिलो, बात करो, जरूर वो आपको खुदरा दे सकते हैं। ठीक है, मनी लेंडर समझ सकते हैं, मनी को, पैसा को देने वाला, धन विक्रेता, सॉरी मनी देने वाला, धन प्रदान करने वाला, धन देने वाला, खुदरा देने वाला, उसे कहते हैं मनी लेंडर। ठीक है, मनी लेंडर आप कह सकते हैं जो लोन प्रोवाइड करता है, विलेज का जो सरपंच मुखिया होता है, जो गांव का जो मुखिया होता है, जिससे आप जाकर जब ज़रूरत पड़ने पर आप लोन ले सकते हो, जो पैसा मुहैया कराने का काम करता है, पैसा दान ज़रूरतमंदों को देने की क्षमता रखता है, उसे कहते हैं गांव का मुखिया, और जो कि मनी लेंडर भी होता है। तो आप क्यों नहीं हमारे गांव के मुखिया से जाके मिलते हो, मनी लेंडर से जाके मिलते हो? उनके पास खुदरे की कमी नहीं है। ही कैन चेंज even a lakh of rupees in gold sovereigns, lakhs of rupees यानी कि लाख रुपयों को वो चेंज कर सकते हैं सोने में, और लाख रुपयों को सोने की स्वयं सॉवरेन मतलब क्या होता है? स्वयं प्रभुता। सॉवरेन का मतलब होता है स्वयं प्रभुता, मतलब खुद प्रभुत्व, खुद जो आदमी खुद प्रभुत्व होता है धन से, संपदा से, उसे कहते हैं सॉवरेन। तो ही कैन चेंज लाख ऑफ रुपीज इन गोल्ड सॉवरेंस, लाखों रुपयों को वह सोने के रूप में तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सोने की प्रभुता में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ही थिंक्स nobody knows but dig the floor of his puja room and your head will reel at the sight of the heart। ठीक है, हाँ, आप हमारे विलेज गांव के मुखिया से जाकर के मिल सकते हो। उनके पास पूरा होर्डिंग है, होर्डिंग मतलब पूरा माल का थक्का है, खुदरे माल का उनके पास थक्का जमा किया हुआ है। आप उनके पास जाओगे तो आप स्ट्रक हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। पता है, वह सोचता है, हमारे गांव के जो मुखिया हैं वह सोचते हैं कि कोई नहीं जानता होगा। He thinks nobody knows but dig the floor of his puja room, अपने पूजा रूम के फ्लोर में एक डिगिंग करके बहुत सारे मालों का, खुदरे मालों का थक्का होर्डिंग करके उन्होंने रखा है। कोई नहीं जानता इस बात को। किसके बारे में कह रहे हैं? मुन्नी साहब अपने गांव के मुखिया के बारे में कह रहे हैं कि उसकी गांव के जो मुखिया है ना, वो सोचते हैं कि कोई नहीं जानता है कि वह गड्ढा खोद करके अपने पूजा रूम के फ्लोर के पास गड्ढा खोद करके माल को होर्डिंग लगा के रखे हुए हैं, खुदरे मालों का वहाँ पे होर्डिंग लगा रखे हुए हैं। खूब सारे सोने, सॉवरेनिटी, गोल्ड सॉवरेन, सोने चांदियों का वो ठक्का है, वो धक्का पूरा थक्का स्टॉक होर्डिंग करके रखे हुए हैं। इस बात को कोई नहीं जानता है, वह उनका ऐसा सोच है। ये बात कौन कह रहा है? मुन्नी। किससे? उस रेड फेस वाले आदमी से, रेड फेस पैसेंजर, रेड फेस फॉरेनर से कह रहा है। एंड योर हेड विल रील एट द साइट ऑफ द होर्ड, और आपका जो सर है चकरा जाएगा
एट द साइट ऑफ द हॉर्ड, उनके गोदाम, उनके खुदरे से भरे उस भंडार में, उस थक्के में, उस हॉर्डिंग में आप देखोगे तो आपका सिर बहुत ही रील हो जाएगा, फंस जाएगा, चकरा जाएगा आपका सर। उस दृश्य से, उस हॉर्डिंग के, उस पैसे के होर्डिंग के दृश्य से आपका सर चकरा जाएगा। ये कौन कह रहा है? मुन्नी। नाउ कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। द फॉरेनर वेंट टुवर्ड द गॉड्स एंड स्टार्टेड टू स्ट्रोक देयर बैक्स विथ अ शो ऑफ courteous attention। अब फॉरेनर आगे बढ़ के उसकी बकरियों के पास जाके बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही पोलाइटली और एलिगेंटली, ध्यानपूर्वक खड़ा हो जाता है, अपना बैक को शो करते हुए, इस तरह से शो करते हुए जैसे कि वो बहुत ही एलिगेंट है। एलिगेंट मतलब शिष्टता पूर्वक ध्यान देता है बकरियों की ओर। जब फॉरेनर उसकी बकरियों की ओर जाकर खड़ा हुआ, टू स्ट्रोक देयर बैक्स एंड स्टार्टेड टू स्ट्रोक देयर बैक्स, उन बकरियों के पास जाकर खड़ा हुआ और उन बकरियों के पीछे वाले भाग को स्ट्रोक करता है बहुत ही कर्टियसली। स्ट्रोक देयर बैक्स विथ अ शो ऑफ कोर्टियस अटेंशन। बहुत ही मतलब शिष्टता पूर्ण तरीके से बकरियों के पीछे वाले बैक साइड को स्ट्रक करता है। तब सारी सच्चाई उस बूढ़े किसान के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है, खुल उठती है। All now the truth dawned on the old man। उस बूढ़े आदमी के समक्ष सारी सच्चाई का भेद का खुलासा हो जाता है। उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि यह रेड फेस स्ट्रेंजर कुछ नहीं बल्कि मेरी इन दो बकरियों के लिए ऑफर करने के लिए यहाँ मेरे सामने इतने सारे पैसे को फ्लॉरिश कर रहा था। ये कुछ और नहीं बल्कि मेरी बकरियों को खरीदने की जिज्ञासा रखे हुए है, इसलिए ये सारे मनी को मेरे सामने प्रेजेंट कर रहा था, मेरे सामने फ्लॉरिश कर रहा था। एक्चुअली कोई चेंज वेंज नहीं चाहता था, ये मुझे पेमेंट कर रहा था, मेरी बकरियों के लिए मुझे ऑफर कर रहा था। तब उस मुन्नी को सारी बात बाद में समझ में आती है। नाउ कहाँ थे? एंड नाउ द ट्रूथ, he understood that the red man was actually making an offer for the goats. The animals were not prized ones for a cattle show, but they did not look too bad. अब वो ओल्ड मैन कहना चाह रहा है कि जिस दो बकरी को आप खरीदना चाह रहे हो उसके बारे में, जिस दो बकरियों को वो फॉरेनर, वो रेड फेस स्ट्रेंजर ऑफर कर रहा था कुछ मनी उस दो बकरियों को खरीदने के लिए, उन दो बकरियों के बारे में ओल्ड मैन अब कहता है कि द एनिमल्स वेर नॉट प्राइज वंस फॉर कैटल शो। मान लो ये किसी कैटल शो में ये मेरी जो दो बकरियां हैं, ये दो जो जानवर हैं, अपने सुंदर चेहरे के लिए, अपने सुंदर शरीर के लिए इन्हें कोई नवाजा नहीं किया था किसी कैटल शो में, ठीक है ना। ये प्राइज के रूप में मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही सुंदर हैं, इनका रूप, इनका शरीर काफ़ी सुडौल और काफ़ी सुंदर है, इसके लिए इन्हें कोई नवाजा नहीं किया है और ये मुझे किसी प्राइज़ के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। किसी प्राइज़ के तौर पर किसी कैटल शो में इन्हें कोई प्राइज़ नहीं प्राप्त हुआ है, कोई उपहार वगैरह इन्हें नहीं मिला है किसी कैटल शो में। आप समझ रहे हैं? मान लो किसी कैटल शो में अपने दो जानवरों को मुन्नी ले गया हो और उस कैटल शो में सुंदरता पर इनाम प्रदान किया जा रहा होगा, ठीक है। मान लो जो जानवर काफ़ी सुंदर और सुडौल होंगे उसे प्राइज़ दिया जाएगा। तो किसी कैटल शो में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी मान लो रखा गया हो जिसमें सुंदरता के आधार पर प्राइज़ दिया जाता हो, जानवरों की सुंदरता को देख करके प्राइज़ दिया जाता होगा किसी कैटल शो में। तो ऐसी बात नहीं है कि ये लोग को कोई पुरस्कार से नवाजा गया है, किसी कैटल शो में मैं ले गया और मेरे इन जानवरों को, दोनों बकरियों को किसी पुरस्कार से नवाजा गया हो, ऐसा मत आप समझना। और ये भी मत समझना कि ये लोग काफ़ी कुरूप हैं, बट दे डिड नॉट
लुक टू बैड, इसका मतलब ये नहीं है कि ये काफ़ी भद्दे हैं, कुरूप हैं, कह रहा है वो ओल्ड मैन। वाइल ही वॉज रिफ्लेक्टिंग दस, जब ये सारी बातें वो ओल्ड मैन रिफ्लेक्ट कर रहा था उस रेड मैन के सामने, द रेड मैन shook his hand and left on his palm, shook his hand and left on his palm 100 rupees in tens now। और आकर्षित और प्रभावित हो जाता है वो रेड मैन, और क्या करता है, पहले बार क्या निकाला था, 100 रुपीज़ निकाला था अपने वॉलेट से, और इस बार 10 नोट यानी कि 100 रुपये के 10 नोट निकाल लेता है। अब जान लीजिए कितने हो गए, 100 रुपये के 10 नोट यानी कि कितने हो गए, 100 रुपये के 10 नोट निकाल लेता है, यानी कि कितने हो गए टोटल, 1000 रुपीज़ हो गए ना। क्यों? क्योंकि वो रेड मैन और ज़्यादा फैसिनेटेड हो गया उसको खरीदने के लिए, तो दोनों बकरियों को, दोनों गॉड्स को खरीदने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा उससे मोहित हो गया जब उसकी इन खासियत के बारे में जाना कि एनिमल्स वेयर नॉट प्राइज वंस फॉर अ कैटल शो। ठीक है, आप समझ गए ना कि काफ़ी फैसिनेटेड होने के पीछे कारण क्या था। मुन्नी के उन दोनों गोट्स यानी दोनों बकरियों से काफ़ी लुभा जाने, मोहित हो जाने के पीछे कारण क्या था। पहले तो उन दोनों बकरियों से काफ़ी इम्प्रेस होकर के वो रेड फेस स्ट्रेंजर 100 रुपया अपने वॉलेट से निकालता है मुन्नी को देने के लिए, लेकिन इस बार जब उसे मालूम चलता है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनी एक कैटल शो में जब ऑर्गेनाइज हुआ था, तो इन दोनों बकरियों को प्राइज के रूप में लिया गया था, प्राइज के रूप में नहीं लिया गया था। ठीक है, मतलब these animals were not the prize ones for a cattle show। उस कैटल शो में ये दोनों बकरियां प्राइज के तौर पर नहीं थी। इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि ये दोनों बहुत कुरूप थे इसीलिए, बट मुन्नी कह रहे हैं बट दे डिड नॉट लुक टू बैड, लेकिन वे लोग कुछ बहुत बुरे, बदसुंदर भी नहीं प्रतीत होते थे। वो लोग काफ़ी बदसुंदर, बेकार, कुरूप नहीं प्रतीत होते थे। ठीक है, बट दे डिड नॉट लुक टू बैड, मतलब उस कैटल शो के समय में भी उनकी सुंदरता बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थे ये दोनों जानवर। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये कहना चाह रहा है मुन्नी यहाँ पे ये बतलाना चाह रहा है किसे, स्ट्रेंजर को, कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनी जब हुई थी कैटल शो में, तो मेरी ये दोनों जो पालतू बकरियां हैं, ये दोनों जो जानवर हैं, इनकी सुंदरता उस समय भी बहुत बरकरार थी, बहुत ही बढ़िया थी। इन दोनों की सुंदरता, इनके बॉडी की रूप, स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, मतलब इनका जो भी स्मार्टनेस था, लुकिंग था इन जानवरों का, कुछ हटके था। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन था, आप बहुत बुरा भी नहीं कह सकते हो, मतलब काफ़ी बढ़िया था इनका स्ट्रक्चर, इनका रूप और चाल ढंग सुंदर ही था एक प्रकार से। कुल मिला के स्ट्रेंजर को ये बात पता चलती है कि ये वो दोनों जानवर जिसे वो ऑफ़र कर रहा था 100 रुपया पर, मुन्नी को 100 रुपया का ऑफ़र कर रहा था कि 100 रुपया में आपकी दोनों बकरियों को मैं खरीदूँगा, आपकी दोनों बकरियों को वो खरीद ले जाएगा अपने स्टेशन वैगन से, उससे और ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि ये बकरियां तो आज ऐसी लग रही हैं, लेकिन कैटल शो के समय भी इनकी काफ़ी अच्छी खासियत रह चुकी थी। ये कैटल शो में भी काफ़ी सुंदर प्रतीत होते थे ये दोनों जानवर। कैटल शो में भी कुछ हद तक इन्होंने परफॉर्मेंस शो किया होगा अपनी सुंदरता के क्षेत्र में। तो ये सब जान करके उसे ये लगा